आपका क्वेश्चन है जेक्वेरी का पर्पस क्या है, जेक्वेरी हम क्यों यूज करें। सबसे पहले तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट को अभी हम इनिशियल लेवल पे यूज कर रहे हैं, आगे जाकर के हम जेक्वेरी पे काम करेंगे। पहले अब समझिए जेक्वेरी है क्या। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट से अलग नहीं है, हम ये कह सकते हैं जेक्वेरी का जो पूरा डेवलपमेंट है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही किया गया है। हालांकि इसमें बीच में टेक्निकल पॉइंट और है कि टाइप स्क्रिप्ट का यूज किया गया है जो गेन जावास्क्रिप्ट है। तो हम लेकिन ओवरऑल अभी हम ये कह सकते हैं जेक्वेरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे बनाई गई एक लाइब्रेरी है। ये किस तरह की है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी और लैंग्वेज में काम कर चुके हैं, जैसे सी प्लस प्लस पे आप मान लीजिए कि कुछ फंक्शंस पहले से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन बना लिया, आपने मैक्स वैल्यू निकालने का फंक्शन, मिन वैल्यू निकालने का फंक्शन, किसी स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करने का फंक्शन बनाया। तो वो फंक्शन बेसिकली कोई खुद में लैंग्वेज नहीं होता, बल्कि एक यूटिलिटी होती है, एक टूल होता है जो कि सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज पे लिखा गया है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बात करते हैं जेक्वेरी की, तो जेक्वेरी भी जो हम यूज करेंगे वो जावास्क्रिप्ट पे डेवलप्ड है और एक ऐसा टूल है जो बहुत सारे सोल्यूशन को इजी फॉर्मेट में करने के ऑप्शन देता है। तो अभी हम जेक्वेरी को इसमें डिस्कस भी करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि हम उसमें गेम बना पाए। तो जेक्वेरी का जनरल पर्पस है क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर पे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, नंबर एक। या ये पर्पस आपका जावास्क्रिप्ट का भी है। क्लाइंट साइड एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका कोई स्लाइडर चल रहा है, आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपकी पहले साइट पे बैनर आ रहा है, तो पहला स्लाइड आया, दूसरा स्लाइड आया, तीसरा स्लाइड आया, तो हम एक एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी पे हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, हमने कोई फॉर्म बनाया, उसमें कुछ एंट्रीज करी, उन एंट्रीज को वैलिडेट करना है कि ये सही एंट्री है या गलत एंट्री है। जैसे किसी ने नाम भरा नहीं है या किसी ने डेट गलत लिखी है या कुछ किसी तरह का वैलिडेशन करना, अगर आपने किसी फॉर्म को भरते समय किया, तो उसके लिए भी अगर हम बात करें तो हम जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जेक्वेरी का एक या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का एक काम और होता है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसके डेटा को सर्वर साइड पोस्ट कर देना। सर्वर साइड पोस्ट करने का मतलब क्या है कि क्लाइंट का डेटा सर्वर को भेजना, जिससे कि सर्वर उसे अपने डेटाबेस में सेव करता है। तो ये भी जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का एक पर्पस है। देखिए अभी जो सेशन हम लोग चला रहे हैं जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी, आप इसे बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी सीख रहे हैं। मेरा पर्पस है कि इस सेशन को आप सीखते हैं तो इसको सीखने में आपकी स्किल इंप्रूव होगी, तो आप ना केवल जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी जानेंगे, बल्कि अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज, किस किस तरह से टेक्नोलॉजीज में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं गेम के लिए, तो गेम के लिए डेवलप करने का मतलब ये है कि आप अपने बहुत सारे लॉजिक्स को, बहुत सारे अपने कंसेप्ट को कंप्यूटर सिस्टम में अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हैं। तो ये आगे जाकर के आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, चाहे वो PHP हो, .NET हो या कोई और लैंग्वेज हो, आप सारी लैंग्वेज में इन सबको अप्लाई